वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.6 और आज उसका करेंगे हम क्वेश्चन 7 का फिफ्थ पार्ट। तो इसकी क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब एंड 1 ओवर बीटा क्यूब। अगर इस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। उसी तरह से सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, ये आपके पास है माइनस बी ओवर ए। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हमारे पास फार्मूला सी ओवर ए है। तो अब हमने नई इक्वेशन जो बनानी है जिसके रूट्स 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब और 1 ओवर बीटा क्यूब हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। नई इक्वेशन जिसके रूट्स हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब और 1 ओवर बीटा क्यूब होंगे, तो सम ऑफ रूट्स ऑब्वियसली 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब आ जाएगा। इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब इनका एलसीएम आ जाएगा, बीटा क्यूब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस अल्फ़ा क्यूब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा होल क्यूब। तो इसी तरह से हम फर्दर इसकी हम इस फॉर्म में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो हम अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को इन दो वैल्यूज़ की शक्ल में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम फैक्टराइज़ कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जैसे फैक्टराइज़ करते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए स्केयर। तो अल्फ़ा स्केयर यहाँ पे आ जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्केयर। जिस तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फैक्टराइज़ करते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इस तरह से मैंने इसको फैक्टराइज़ कर लिया है डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा होल क्यूब। तो फर्दर इसको हम लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को इकट्ठा लिख लेते हैं, माइनस अल्फ़ा बीटा इसके साथ आ जाएगा, इस होल डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा होल क्यूब। तो इस अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का यहाँ पे मैं स्केयर कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ये वैल्यूज़ सिर्फ प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में आ जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म 2 अल्फ़ा बीटा मिसिंग है, तो मैं ऐड भी कर लेता हूँ और माइनस भी कर लेता हूँ। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो ये मैंने 2 अल्फ़ा बीटा वाली टर्म जो है वो मैंने ऐड भी कर ली है और इसमें से माइनस भी कर ली है। तो ये होल डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा होल क्यूब। तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ जैसे आ रहा है। ये पहली तीन टर्म्स को देखें तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया है। ये हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा मिलके माइनस 3 अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे, होल डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा होल क्यूब। तो इसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट की हुई हैं पहले से वो पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी ओवर ए है, इधर माइनस बी ओवर ए आ जाएगा, इधर माइनस बी ओवर ए का स्केयर आ जाएगा, माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की प्रोडक्ट हमारे पास सी ओवर ए है, होल डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा का क्यूब है, तो यहाँ पे सी ओवर ए का होल क्यूब आ जाएगा। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये माइनस बी ओवर ए इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास। अंदर वाले टर्म में जब इसका स्केयर लेंगे तो ये बी स्केयर ओवर ए स्केयर हो जाएगा, माइनस 3 ऊपर से मल्टीप्लाई किया 3c ओवर ए हो जाएगा, होल डिवाइड बाई सी क्यूब ओवर ए क्यूब इसी तरह से आ जाएगा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस बी ओवर ए इसी तरह से रहने देते हैं बाहर वाला, अंदर हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं। ए स्केयर इनका एलसीएम आ जाएगा, इधर बी स्केयर आ जाएगा, इसके नीचे चूँकि ए है लेकिन एलसीएम ए स्केयर आ रहा है तो ए के इधर मल्टीप्लाई होके माइनस 3ac हो जाएगा, होल डिवाइड बाई सी क्यूब ओवर ए क्यूब। ये फर्दर हमारे पास ये ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये माइनस बी इंटू बी स्केयर माइनस 3ac हो जाएगा,
और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर और ए मिलके ए क्यूब हो जाएगा। नीचे वाली टर्म को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए क्यूब ऊपर आ जाएगा, सी क्यूब नीचे आ जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस बी क्यूब माइनस एंड माइनस प्लस 3ab/c। क्योंकि बाहर माइनस साइन है इस वजह से इसके सिंबल अंदर वाले चेंज हो गए हैं। ये बी स्क्वायर के साथ प्लस का सिंबल था, अब ये माइनस आ गया, और इसके साथ माइनस था तो अब प्लस आ गया, होल डिवाइड बाई सी क्यूब। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स का फार्मूला, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ रही है, तो एस कह रहे हैं या सम ऑफ रूट्स कह लें। इस तरह से अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी 1/अल्फ़ा क्यूब इंटू 1/बीटा क्यूब। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फ़ा बीटा की हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू c/a है, तो 1/c/a होल क्यूब आ जाएगा, या चाहें तो 1/c/a क्यूब, या इसको लिख लें 1 नीचे वाली टर्म जो है वो रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाती होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a/c³। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की ये वैल्यू आई है, देयरफॉर प्रोडक्ट आ गई हमारे पास a³/c³। तो हमारे पास नई इक्वेशन जो बनती है उसका फार्मूला आपको पता है कि एज x² माइनस SX प्लस p = 0 है। नई जो इक्वेशन बनती है तो इसमें s और p की वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। s की वैल्यू हमारे पास -b³ प्लस 3abc/c³ आई है, तो ये आ जाएगा x² -b³ प्लस 3abc/c³ प्लस प्रोडक्ट की टर्म हमारे पास a³ आई है। तो इन सब का हम एलसीएम अगेन से ले लेते हैं, या थ्रू आउट दोनों साइड को c³ से मल्टीप्लाई कर लें। तो एक ही बात है कि अगर एलसीएम ले लें हम यहाँ पे, तो c³ एलसीएम आ जाएगा, इधर c³ मल्टीप्लाई हो जाएगा c³ इंटू x² माइनस 3abc, पहले लिख लेते हैं 3abc माइनस b³ इंटू x प्लस a³ = 0। c³ राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे c³ x² माइनस 3abc माइनस b³ इंटू x प्लस a³ = 0 आ जाएगा। ये आपकी नई इक्वेशन बन गई है और ये इसका आंसर है। इस तरह से जो इसका 6th पार्ट है उसमें जो ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा हों और बीटा प्लस 1/बीटा, तो इसमें भी इसी तरह से हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एस या सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/बीटा। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा अलग कर लेते हैं और 1 ये जो फ्रैक्शन वाली टर्म है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो इनका एलसीएम अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको फर्दर अरेंज कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पहले से फाइंड आउट की हुई है, ये हमारे पास -b/a है, -b/a प्लस यहाँ पे भी न्यूमरेटर में b/a आ जाएगा, डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने c/a कैलकुलेट की हुई है, तो ये आ जाएगी हमारे पास -b/a मल्टीप्लाइड बाई a/c। ये नीचे वाली फ्रैक्शन जो है रिवर्स होकर मल्टीप्लाई कर लें, इसको a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा -b/a -b/c। तो इनको फर्दर एलसीएम ले लेते हैं हम। इनका जब एलसीएम लेंगे तो ac इनका एलसीएम आ जाएगा, इसके साथ चूँकि इसके नीचे c वाली टर्म नहीं है तो c इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -bc, इधर नीचे a वाली टर्म नहीं है तो a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -ab। तो ये हमारे पास इसका सम का फार्मूला आ गया। इस तरह से हमने इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा
इंटू बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा। तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ये इस टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ, प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। इस तरह से इनका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा। ये अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से बीटा इधर मल्टीप्लाई होके बीटा स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा वही टारगेट है कि इनको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में हम लिख लें। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इसी तरह से। तो ऊपर मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। 2 अल्फ़ा बीटा हम ऐड भी कर लेते हैं और माइनस भी कर लेते हैं। तो ये पहली 3 टर्म्स जो हैं हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन रही हैं, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब हमारे पास ये सब की सब टर्म्स जो हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास सी ओवर ए है, यहाँ पे सी ओवर ए आ जाएगा प्लस 1 ओवर सी ओवर ए प्लस माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस बी ओवर ए है, माइनस 2 इधर अगेन सी ओवर ए होल डिवाइड बाई सी ओवर ए। तो इसको फर्दर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सी ओवर ए आ जाएगा प्लस 1 ओवर सी ओवर ए है, तो ये ए ओवर सी हो जाएगा। इस तरह से बी ओवर ए का हम स्क्वायर लेंगे तो ये बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए होल डिवाइड बाई सी ओवर ए आ जाएगा। इस तरह से हम इनका फर्दर एलसीएम ले लेते हैं, इनको चलें हम इस तरह से अभी छोड़ देते हैं, सी ओवर ए प्लस ए ओवर सी प्लस ये हमारे पास ऊपर एलसीएम ले लेते हैं इनका, इन दोनों का। तो ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी हो जाएगा डिवाइड बाई सी ओवर ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी ओवर ए प्लस ए ओवर सी प्लस ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी ओवर ए स्क्वायर। तो नीचे वाली फ्रैक्शन रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए ओवर सी हो जाएगी, तो एक ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन सब का अब सी ओवर ए प्लस ए ओवर सी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी होल डिवाइड बाई ए सी। तो इन सब का हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम ए सी एलसीएम आ जाएगा। तो इसके नीचे चूँकि सी नहीं है तो सी इधर मल्टीप्लाई होकर सी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इधर ए नहीं है तो ए स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा होके, तो इधर ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे दोनों टर्म्स ए भी है और सी भी है। तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी। थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी डिवाइड बाई ए सी आ जाएगा। ये हमारे पास आया है, इसकी प्रोडक्ट आई है, पी आई है। तो सम ऑफ नई इक्वेशन होती है, एज न्यू इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें एस और पी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। एस की वैल्यू हमारे पास आई हुई है माइनस बी सी माइनस ए बी ओवर ए सी इंटू एक्स। इस तरह से प्रोडक्ट या पी की वैल्यू आई हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी ओवर ए सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये माइनस सिंबल अंदर हो मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये ए बी या बी सी प्लस ए बी हो जाएंगे होल डिवाइड बाई ए सी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी ओवर ए सी इज इक्वल टू 0। इन सब तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ए सी एलसीएम आ जाएगा इन तीनों का। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। तो ए सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी इज इक्वल टू 0। तो ये ए सी लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा
ए सी एक्स स्केयर प्लस बी सी प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac 0 इंटू ए सी। 0 इंटू ए सी जो है आपके पास 0 ही आ जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ए सी एक्स स्केयर प्लस बी सी प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। थैंक्स फॉर लिसनिंग।